आइए प्रेम से भगवान का नाम ले। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। इसमें भगवान ने 10वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक साधक का जो बिछोना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए और उसको कैसे बैठना चाहिए, है ना। अल्लाह उसका पोस्चर क्या होना चाहिए, शरीर की स्थिति क्या होना चाहिए, इसकी विधि बतलाई। उसके बाद हमने देखा कि इसी अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में भगवान ने सगुण साकार भगवान का ध्यान का फल सहित वर्णन किया, क्योंकि भगवान तो एक ही हैं। उनको किसी भी नाम से पुकारो, उनको साकार रूप में याद करो चाहे निराकार रूप में याद करो। ये भेदभाव जो है नासमझ लोग ही करते हैं, जो विवेकी लोग जानते हैं उनके लिए कोई भेद नहीं रहता। एक योगी भी योग की सिद्धि हो जाती है तो वो अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य होने की सिद्धि होती है। तो भगवान तो योगियों के भी योगी हैं, वो तो परम योगी हैं, सारी विद्याएं उनसे है। तो भगवान को निराकार होने में क्या दिक्कत है। तो कुछ लोग साकार का आग्रह रखते हैं, कुछ लोग निराकार का आग्रह रखते हैं। जब परमात्मा सर्वसमर्थ है तो क्या वो रूप नहीं रच सकता। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपना रूप रचता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भी संप्रदायवादों का बड़ा चक्कर है। ये अपने धर्म को छोड़ करके एक लीक पे चले जाते हैं। कुछ संप्रदाय वाले साकार का तो कुछ निराकार का आग्रह रखते हैं। ये सनातन धर्म की एक ब्रांच है। वास्तव में संप्रदाय बनाने के पीछे ये रहता है कि भाई आप उस एक सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए, तो उसमें से कोई एक विधि आपने चुन ली और फिर दृढ़ता से उस पर चलिए। और इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरी विधि गलत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का फिर संप्रदाय के कारण आग्रह हो जाता है भगवान का ये वाला जो रूप है यही भगवान और बाकी सब तो देवता है। ये भी बहुत बुरी तरह से दिमाग में बैठता है लोगों के। तो कोई बोलेगा कि देवी भगवान है, कोई बोलेगा शिव भगवान है ना, और वो बाकी सबको बोलेंगे अरे वो तो ऐसे ही है। कोई बोलेगा कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब भगवान ही नहीं है। कोई बोलेगा कि ज्योति ही भगवान है, बस वो जितने रूप हैं बोले ये रूप सब माया के रूप है ऐसे। तो ये सब नासमझी वाली बातें हैं। हमारा मूल सनातन सिद्धांत जो है वो उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो कहाँ से मिला, हमारे धर्म से मिला, सनातन धर्म से। उसका एक अंश लेकर के एक संप्रदाय बना के बैठ जाते हैं। तो होना ये चाहिए अपना विजन खुला हुआ रहना चाहिए। हम भगवान के जिस रूप की भी भक्ति करें वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है, चाहे कृष्ण रूप में करें चाहे शिव रूप में करें, और चाहे साकार रूप में करें चाहे निराकार रूप में करें। तो यहाँ पे भगवान देखो, सो भगवान गीता से बढ़ के प्रमाण क्या होगा। स्वयं भगवान ने जो व्याख्या की उसको समझाते हुए स्वामी जी कह रहे हैं
तो भगवान ने यहाँ पे 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान का फल सहित वर्णन किया है। स्वामी जी तो कहते हैं कि परमात्मा को समग्रता से जानने का मतलब है उनको साकार रूप में भी जानना, निराकार रूप में भी जानना। जब किसी से प्रेम होता है तो अपने को उसके बारे में पूरा जानने की इच्छा होती है। तो अगर भगवान को आप पूरा जानना चाहोगे तो कैसा, केवल उनका जो रूप रचा है उन्होंने वही नहीं, रूप रचने के पहले कैसे थे वो। भगवान अनेक रूपों में आते हैं, तो यही रूप भगवान का, ऐसा थोड़ी जिस रूप में भी आप देख रहे हो वो सब भगवान के रूप है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो। और केवल इतना ही नहीं है, बल्कि भगवान ही ये सब अनेक रूप रूपाए होकर के संसार में है। जितने भी रूप आप देख रहे हो वो सब किसके हैं? वास्तव में भगवान ही उस रूप में प्रकट हुआ है। तो बुद्धि में ये बात बैठना बहुत जरूरी है, नहीं तो राग द्वेष होता है, छोटे बड़े की भावना होती है, और उसके कारण साधना में भी डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस कैसा होता है कि भाई आप अगर मानो एक इष्ट के उपासक हैं और आप जो हैं किसी दूसरे के मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा हमारे तो वहाँ मन नहीं लगता, हमारा तो वहाँ मन लगता है। आप वहाँ पे भी अपने भगवान को देखिए। ऐसे ही संतों का भी होता है, किसी एक संत के प्रति विशेष पूज्यता का भाव है, वो उनसे आपने दीक्षा ली, बहुत अच्छी बात होना चाहिए, वो आपके गुरु जी हैं। फिर आप दूसरे किसी संत के पास जाते हैं तो वहाँ फिर आपके मन में ऐसा आने लगता है ये हमारे गुरु जी नहीं है। बोले हमारा तो सिर हमारे गुरु जी के सामने ही झुकता है। जैसे अरे भाई, आपके गुरु जी को आप इतना सीमित क्यों कर रहे हो? वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आप उनको देह तक क्यों सीमित कर रहे हो? आपके गुरु जी अपने को क्या मानते हैं? आपके गुरु जी अपने को स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मानते हैं। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो है वो तो सर्वत्र व्यापक है, तो सब रूपों में आपके गुरुदेव ही हैं। तो जहाँ भी जाएं अपने गुरुदेव का भाव रख करके प्रणाम करें। तो गुरु और इष्ट को अपन जब संकीर्ण कर लेते हैं तो क्या होता है, हम दूसरे संप्रदायों की निंदा भी करने लग जाते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं। अपने मत में, अपने सिद्धांत में दृढ़ता होना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके कारण से दूसरे सिद्धांत के प्रति दोष बुद्धि हो जाए तो वो ठीक नहीं। राग द्वेष होने से ना, कहते हैं भाई नाम अपराध, तो नाम अपराध में एक अपराध ये माना जाता है कि दूसरे के इष्ट के प्रति, दूसरे देवता के प्रति हमारे मन में दोष बुद्धि आ गई, अथवा हमने ऐसी कोई वाणी से वचन कहे। तो यहाँ देखो एक ही अध्याय में आगे भगवान ने 16वें और 17वें श्लोक में साधकों के लिए जो उपयोगी नियम है वो बताया कि इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिनकी चर्चा हम कराए, पिछले श्लोक में चर्चा की थी उसकी। अब 18वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। तो इस 18वें श्लोक में हम देखते हैं भगवान कहते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठत निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जिस समय भले प्रकार संयत किया हुआ चित्त सब भोगों की इच्छा को छोड़कर आत्मा में ही ठहर जाता है, तब उसे युक्त अर्थात सिद्ध कहा जाता है। बाबा से किसी ने पूछा, बाबा हम साधना करते हैं, करते करते हम सिद्ध हुए कि नहीं, हम योगी हुए कि नहीं, ये हमको कैसे मालूम पड़े? तो उड़िया बाबा जी कहते हैं, जैसा कि श्लोक में कहा गया उसके उत्तर में, जब जगत तुच्छ और असत और मरुस्थल के जल के समान केवल प्रतीति मात्र लगे। मरुस्थल का जल आप समझते हैं, ये रेगिस्तान में बालू रेती जो है, सूर्य का प्रतिबिंब होने के कारण ऐसा लगता है जल है, लेकिन आगे जाके जाकर देखो तो मालूम पड़ता है जल नहीं है, वो तो बालू रेती है। तो है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है। रात को अपन स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में बहुत कुछ देखते हैं, तो उठने के बाद मालूम पड़ता है अरे कुछ था ही नहीं, हम तो सपना देख रहे थे। तो महापुरुष बतलाते हैं, शास्त्र बतलाता है कि अभी जो जगत में आपको दिख रहा है ये भी एक प्रकार से, रामायण में कहा है, मोह निशा सब सोवन हारा, कि हम मोह के निद्रा के कारण ये सब नाम रूप देख रहे हैं। वास्तव में एक परमात्मा तत्व ही है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होने के कारण हमको संसार दिख रहा है राजस ज्ञान से, और दिख रहा है तो ठीक है, उसमें सत्यत्व बुद्धि होकर के फिर भेद बुद्धि भी होती है, ये अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ये अपना है, पराया है।
तो भगवान ने गीता में कहा राजस ज्ञान का फल दुख है। तो व्यवहार के लिए तो जरूरत है विभाग करना, है ना। बेटी के साथ जो व्यवहार करेंगे वो बहन के साथ नहीं होगा, बहन के साथ करेंगे वो माँ के साथ नहीं होगा। सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना, यथा योग्य व्यवहार करना पड़ता है। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनके प्रति भावना ये होना चाहिए कि इन सब रूपों में एक ही परमात्मा है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाती है तो आपको अलग से भगवान का स्मरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, बल्कि जहाँ जहाँ जो भी देख रहे हो उस रूप में आप भगवान को ही देख रहे हो। एक जगह माँ आनंदमयी ने कहा है कि भाई देखो परमात्मा कैसा है, अखंड है। तो उस अखंड परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको अखंड भजन करना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे भाई अखंड भजन कैसे होगा, रात को तो हम सो जाते हैं, अखंड भजन कैसे होगा, दिन में हमको संसार के दूसरे व्यवहार भी करने होते हैं, अखंड भजन कैसे होगा। कई बार तो हम अपने ही कुछ व्यक्तिगत कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे खाना है, साफ सफाई करना है, और कुछ अपने काम होते हैं। तो बोले अखंड भजन आपका तब होगा जब आप सब रूपों में, सब वस्तुओं में, सब व्यवहारों में उस परमात्मा को देखेंगे। तत्व दृष्टि हुए बिना अखंड भजन नहीं हो सकता। माँ आनंदमयी ने एक विधि बताई बहुत सुंदर। माँ कहती हैं कि एक प्रश्न अपने से पूछ लिया करो। अगर ये प्रश्न आप पूछते रहेंगे तो आप जो है निरंतर परमात्मा का अनुभव करेंगे। जैसे ही किसी चीज को देखा तो बोले इस रूप में कौन, क्योंकि फिर कल्प के आदि में केवल भगवान ही था और कल्प के अंत में भी फिर एक भगवान ही रहेगा, तो बीच में एक कोई कहाँ से आ गया। तो बोले वो भगवान ही उन सब रूपों में प्रकट हुए। बोले इस रूप में कौन, भगवान, न छोटा न बड़ा, भगवान है। अब बाकी जो है माया के प्रभाव से सगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का खेल चलता है। कहीं सत्वगुण की प्रधानता है, कहीं रजोगुण की, कहीं तमोगुण की। तो गुणों के कारण आचार विचार व्यवहार बदल जाता है, लेकिन गुणों के पीछे जो चैतन्य है वो तो एक ही है। तो यहाँ उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि जब आपको संसार असत लगे, वो फिर साथ में यह भी कह दिया प्रतीति मात्र लगे, या फिर अपना स्वरूप ही जान पड़े। तो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों का समकाल अनुभव होता है। ज्ञान की दृष्टि विकसित होने पर समकाल अनुभव होता है। नाम रूप की दृष्टि से प्रतीति मात्र है और तत्व की दृष्टि से वो भगवत तत्व ही है, आत्म तत्व ही है, अपना स्वरूप ही है। सबसे ज़्यादा प्रेम किससे होता है? सबसे गहरा प्रेम व्यक्ति को होता है जिसको अपना मानता है, उससे होता है। और जिसको अपना आप ही मान ले तो आपको अपनी वस्तु से तो प्रेम होता है, लेकिन अपने शरीर से उससे भी अधिक प्रेम होता है, क्योंकि आप बोलते ये तो मैं ही हूँ। तो शरीर को कोई सुख दे तो आपको क्या लगता है, ये मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। और शरीर को कोई कष्ट दे तो क्या लगता है, ये मुझे तकलीफ देते हैं, क्योंकि आप अपने को शरीर मान लेते हैं। तो जिसमें मैं बुद्धि हो जाती है उससे सबसे अधिक प्रेम होता है। जब आप ये देखते हो कि मैं ही संसार के सर्व रूपों में हूँ, तो फिर आपको किसी से राग द्वेष नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब संसार में जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि ये सब अपना स्वरूप ही है, तब समझना चाहिए कि योग पूरा हुआ। आपका कोर्स कंप्लीट कब कहलाएगा योग का? जब आपको ये अनुभव होने लगे कि सब रूपों में मैं ही मैं हूँ। ये ज्ञान मार्ग की दृष्टि से। और भक्ति की दृष्टि से कैसा लगे, सब रूपों में अपने इष्ट का ही दर्शन। बोले उन्हीं की लीला हो रही है। भाई देखो वो अनेक रूप रूपाएं होकर के वो खेल खेल रहे हैं। एक महाराज जी थे, वो बोलते थे महादेव की लीला, ऐसे बार बार बोलते थे। बोले महादेव की लीला हो रही है, अनेक रूप बन करके खेल खेल रहे हैं। तो जब आपको सब रूपों में भगवान ही दिखे अथवा सब माया के रूप दिखे और एक भगवत तत्व का साक्षात्कार हो, तो समझना चाहिए कि आपकी साधना पूर्ण हुई है। अब यहाँ बाबा कह रहे हैं चित्त विषयों की ओर न जाए तभी सिद्धि हुई जानो। जब आप किसी विशेष प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं किसी में, और उसमें आपकी भोग बुद्धि हो जाती है, विषय बुद्धि हो जाती है, तो वो आपके मन को बांधता है। चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे देखने की वस्तु हो, चाहे सूंघने की हो, कोई भी। तो आपका ध्यान उस तत्व से हट करके उस
आकार विशेष पर, स्वाद विशेष पर, गंध विशेष पर जाता है तो समझना चाहिए कि अभी आपका मन कहीं विषयों में अटका हुआ है। और जब आप उस दिव्य चेतना में स्थित होते हैं तो सब कुछ होते हुए भी आप उसी में स्थित रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि व्यवहार खत्म हो जाता है, कि कोई इत्र का उपयोग नहीं करेगा, यानी कि कोई स्पर्श करना बंद कर देगा, कि कोई खाना बंद कर देगा, कि स्पर्श बंद हो जाएगा। सब होता है, सब कुछ होते हुए भी उसमें स्थिति बनी रहती है। उसमें स्थिति इसलिए बनी रहती है कि कहीं विशेष हमारी आसक्ति नहीं होती है। यह मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, जिस समय विशेष रूप से समस्त वृत्तियों की शून्यता को प्राप्त हुआ चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कहा है ना, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, सब तरफ से लौटा हुआ चित्त जब आत्मा में स्थित हो जाता है। साधना की एक प्रकार से विधि बताइए भगवान ने यहाँ पे, कि आपका मन जहाँ जहाँ भी वहाँ से लौटा हो उसको। तो मन लौटता तब है जब वहाँ पे हमारा विशेष राग द्वेष नहीं होता है। अगर विशेष राग द्वेष होगा तो बार बार उधर चला जाएगा। तो उसके लिए सावधान रहना चाहिए। हम अपने व्यवहारों को करते समय सावधान रहना चाहिए कि हमारा मन किसी के प्रति आसक्त तो नहीं हो रहा है। और कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ खराब व्यवहार करे तो आपको उसके प्रति द्वेष भाव हो जाता है। तो द्वेष भाव भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आप ऐसी व्याख्या कर लो कि हमारा कोई पाप कर्म है और ये व्यक्ति निमित्त है, केवल हमारा कर्म काट रहा है। वास्तविकता भी यही होती है। तो आपको द्वेष नहीं होगा उनसे, कर्म कट रहा है भाई। और यहाँ फिर अगर आप फिजिकली विड्रॉ कर सकते हो तो वो कर लो। कई बार ऐसा रहता है, अपने हाथ में रहता है कि वे अपन उनसे व्यवहार को कम कर दें अथवा व्यवहार को छोड़ दें, तो हमारे मन में द्वेष भाव उठना भी बंद हो जाता है। और अगर ऐसा अपने हाथ में नहीं हो व्यवहार कम करना, तो फिर व्याख्या बदल दो। बोले नहीं इनकी गलती नहीं है। वो कोई गाना हम पहले सुनते थे कि अगर ये गम नहीं होता तो कोई और गम होता। तो मतलब यही है कि ये दुख देने वाला नहीं होता तो कोई दूसरा होता। कर्म तो हमारा ही है। और बल्कि साधक तो जानबूझ करके कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पसंद करते हैं और देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमारी निष्ठा हिल रही है कि दृढ़ है। अगर ज्ञान मार्ग का साधक है तो ये देखेगा कि भाई प्रिय के साथ तो अपन प्रसन्न रहते हैं ना, कोई अप्रिय व्यवहार करने वाला उसके साथ हम प्रसन्न रह सकते हैं कि नहीं। सम्मान करने वाले के साथ तो हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन तिरस्कार करने वाले के सामने हमारा मन मंद तो नहीं पड़ जाता। अगर मंद पड़ गया इसका मतलब कि अभी हम संसार को महत्व दे रहे हैं। मुझे एक महात्मा ने एक पुस्तक पढ़ने का कहा था, बहुत साल पहले की बात है। महात्मा जी का नाम भी याद है, अमर महाराज उनका नाम था। उन दिनों में इंदौर विज्ञान आश्रम में रहता था। बात हो गई होगी मैं समझता हूँ 10-15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी होगी। तो हम कभी कभी आपस में साधना की बातें करते थे। तो महाराज जी कहने लगे ये वाली पुस्तक पढ़ना। वो पुस्तक हालांकि क्रिश्चियन वो साधक की थी, ईसाई साधक की। उनका ठीक बात है, अच्छा कोई प्रेरणा। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो साधक जो है वो ये देखने के लिए कि मेरा मन संसार के व्यवहारों से निर्लिप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्होंने एक ऐसे मठ में एडमिशन लिया जहाँ सब लोगों का व्यवहार बहुत ख़राब था। उनको मालूम पड़ा था कि यहाँ लोग कुछ ऐसे हैं दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो जानबूझ करके वहाँ गए रहे। तो वहाँ के लोगों का स्वभाव था, वो जानबूझ के वैसे ही व्यवहार करते थे। बिना कारण झगड़ा करना, बिना कारण विवाद करना, आपका अपमान करना, आपको परेशान करना। तो वो मुस्कुराते रहते थे। जब जब वो परिस्थिति आती तो मुस्कुराते थे वो कि देखो अभी मैं प्रभावित नहीं हुआ, अभी मैं प्रभावित नहीं हुआ। तो जब वो पूरी तरह से उसमें अप्रभावित रहने लगे तब उनके गुरुजी ने कहा कि हाँ अब तुम इससे हो गए। ऐसे हमारे वृंदावन वाले स्वामी जी ने एक प्रसंग सुनाया था बहुत सुंदर, कि एक शिष्य गुरु के पास गया। उन्होंने जाकर कहा कि गुरुजी मैं संसार से उपराम हो गया हूँ, अब केवल भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा करो, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा महाराज जी मुझे आप संन्यास भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा संन्यास के लिए पात्रता लगती है,
आपने इन वस्त्रों को धारण कर लिया और उसके अनुकूल आपका आचरण नहीं होगा तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो बोले गुरुजी आप मेरे को जब योग्य समझे आप संन्यास दीजिएगा। तो बीच बीच में पूछता था कि गुरुजी आप मुझे संन्यास मिल जाएगा, कि बोला नहीं अभी नहीं बेटा, अभी रुको। तो सोचता था कि मेरे में ऐसी कौन सी कमी है जो गुरुजी मुझे संन्यास नहीं देते हैं। तो गुरुजी उनको बोलते थे आओ बेटा भिक्षा लेकर के आओ। तो भिक्षा से अभिमान जाता है। आपको लगता है मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं भिक्षा क्यों मांगूं, मैं बड़े परिवार का हूँ, मैं भिक्षा क्यों मांगूं। तो जब आप भिक्षा मांगते हैं तो आपको विनम्र होना पड़ता है और आपको लगता है कि आप किसी से मांग रहे हैं, आपका हाथ नीचे की तरफ है, तो अहंकार रहितता आती है। तो भिक्षा लेकर आते, तो भिक्षा लेकर के तो आते थे लेकिन जिधर उनका घर था उस तरफ नहीं जाते थे ऐसा क्योंकि उनको लगता था कि अपने घर पे जाके कैसे भिक्षा मांगूंगा। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं भिक्षा भी मांगता हूँ, आपने बोला था साधु बनने के लिए ये भी एक योग्यता होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है तो सही लेकिन अभी कुछ कमी है। तो वो समझ गए क्या कमी है, विचार किया, उन्होंने कहा घर से भिक्षा नहीं मांगता हूँ। तो वे घर से मांगने लगे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अभी भी कुछ कमी है। तो वो साधु बनने के पहले कुछ व्यवसाय करते थे और व्यवसाय में उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप की हुई थी। तो जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप थी उन्होंने उनको कि वो एक उनके पार्टनर थे, उनसे उनको धोखा मिला था। तो उनके प्रति उनके मन में एक खींच थी, नाराज़गी थी, शिकायत थी। तो सब जगह तो जाते थे लेकिन उस गली में नहीं जाते थे जहाँ उनका दोस्त, पहले दोस्त था फिर पार्टनर बना, फिर जब उसने धोखा दे दिया बहुत इनका अपमान भी हुआ, हानि भी हुई, उसके बाद ही इनको वैराग्य हुआ था। तो वो उस तरफ नहीं जाते थे। तो गुरुजी ने कहा अभी भी कुछ कमी है। तो एक दिन फिर वो सोचने लगे कि यही कमी है कि अभी मेरा कुछ राग द्वेष खत्म नहीं हुआ है। तो वो उस गली में भी गए जहाँ उनका वो पुराना मित्र रहता था, वहाँ गए और उसके घर जाकर के भिक्षा मांगी। नारायण हरि। तो उन दोस्त की पत्नी निकल कर के आई, अरे भैया आप आइए आइए अंदर आइए। बोला नहीं, आपको जो भी देना है द्वार पे दे दें। वो अंदर गई, जाकर के अपने पति को बोली तुम्हारा वो पुराना दोस्त पार्टनर वो दरवाजे पे खड़ा है, साधु बन के भिक्षा भीख मांग रहा है ऐसे। तो दौड़ता हुआ, अरे यार क्या क्या यार शर्मिंदा कर रहे हो हमको, अंदर चलो। बोले नहीं आप मैं साधु, मुझे जो देना है यहीं दे दो। इतना उसने धोखा दिया था, इतना उसका धन हरण कर लिया था, बेईमानी की थी, लेकिन उसके सामने भी बेचारा अकिंचन बन करके भिक्षा मांग रहा है। और वो बहुत सारा कुछ ले लेके आया क्योंकि वो तो वैसे ही ग्लानि से ग्रस्त था, सब दिया उसको ऐसे। तो जैसे ही वापस लौट के आश्रम आया तो उसका जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया कि क्या क्या मतलब मैं उससे मांग रहा हूँ जिसने मेरे साथ बदमाशी करी, सब मेरा ही लूटा हुआ है इसने। बहुत तकलीफ हुई उसको, अहंकार का चूर चूर हो गया। फिर जब वो आश्रम पे लौट कर आया तो महाराज जी बताते हैं कि गुरुदेव जो है उसके लिए गेरुआ वस्त्र का चोला लेकर के खड़े हुए थे। बोले आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ, यू आर क्वालिफाइड अधिकारी बन गए। तो कहीं आपका राग द्वेष नहीं हो तब समझो कि आप सर्वत्र आपकी भगवत बुद्धि हो जाए। सब भगवान है, कर्मों का खेल है। और हो भी किसके साथ रहा है? शरीर के साथ। तो मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं प्रभावित क्यों हूँ? तो देखो ज्ञान की दृष्टि से भी अगर आप आत्मा में स्थित हो तो आप अपने को शरीर नहीं मानते हो। अपने को शरीर नहीं मानते हो तो अच्छा और बुरा व्यवहार आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। आया और चला गया, दिन आता है चले जाता है, रात आती है चली जाती है, ठंड आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, कुछ टिकता तो नहीं है ना। तो संसार में कभी अनुकूलता आती, कभी प्रतिकूलता आती, आती चली जाती। आप सदा रहते हो, आप आत्मा सदा रहते हो। शरीर भी बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, फिर शरीर चेंज किया, फिर वापस से प्रोसेस। तो ये सब बदलने वाले हैं, लेकिन आप कौन हो? जो कभी नहीं बदलता, वो आत्मा हो। तो आप आत्मबोध में अगर हो तो आपको परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। कोई पुराना वाला भी है तो वो भी सफाई हो जाना चाहिए। तो सत्संग का यही तो लाभ है कि कहीं पहले मन अटका हुआ था कि वो उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो हमारे ब्लैक लिस्ट में उसका हमने नाम लिख रखा है, तो उसको फिर डिलीट करो भैया।
वो उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा है, आपने अपने को संकट में डाल रखा है। आपका मन कब खराब होता है? जिसने आपको कष्ट दिया उसकी स्मृति होने में मन खराब होता है। और अगर आप समझ जाओ कि उसने कष्ट नहीं दिया है तो वो तो निमित्त मात्र है। न संसार में कोई किसी को सुख दे सकता है। रामायण जी का प्रसंग है। निषाद राज जी जो है, भगवान श्री राम जब वन गमन करते हैं तो रात्रि विश्राम होता है उनके वहाँ पर, तो निषाद राज जी लक्ष्मण जी को शिकायत करते हैं कि कैकेयी माता ने बड़ी दुष्टा हैं, उन्होंने प्रभु को हमारे जिस समय उनको सुख लेना चाहिए, सिंहासन पर विराजित होना चाहिए, उस समय उनको ऐसा वरदान मांग लिया कि वन में आना पड़ा। कितना कष्ट भोग रहे हैं, है ना। घास फूस की शैया पे विश्राम करना पड़ रहा है उनको। महलों में आराम होना चाहिए इनका, मखमली गद्दों पे होना चाहिए। तो जब वो कैकेयी माता की निंदा करते हैं तो प्रभु के साथ जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी उनको उपदेश करते हैं। उसका बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, उसको बोलते हैं लक्ष्मण गीता। तो लक्ष्मण जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म ही किसी को निमित्त बना करके सुख देता है, किसी को निमित्त बना करके दुख देता है। तो आपको लग रहा है वो दे रहा है, ये आपकी गलती है। वो नहीं दे रहा है, वो माध्यम है। आपने कोई कभी पाप किया था, वो माध्यम बना है आपके कष्ट काटने के लिए। हो सकता है उसके शरीर को ही दिया हो सकता है उसके शरीर को ना भी दिया हो। भगवान तो अकाउंट आपका मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने देखा भाई ने पाप किया, पाप भुगतना पड़ेगा। पुण्य किया है, सुख मिलना है, मिलेगा। आपका अच्छे कर्म थे, सामने वाला कोई सेवा करने लगता है, बोले भाई हमने आपका कुछ किया नहीं, फिर भी आप हमारे लिए कर रहे हैं। उन्होंने मेरी भावना है, मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। अब आपके प्रति किसी के मन में द्वेर भाव आ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने संतान के रूप में ही कोई आपको सुख देने के लिए आता है, और आपके संतान के रूप में आपको कोई दुख देने के लिए आता है। एक महाराज जी थे, बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार थे, असाधारण योग्यता थी उनके अंदर। उनका नाम था स्वामी विलीन आत्मा जी, पर थे ब्रह्म ज्ञान के महापुरुष। तो एक बार हमने बोला महाराज जी हमको भी सिखा दो। अरे बोले क्या लोगों का गंदगी देखोगे क्या बैठ के, परमात्मा पे ध्यान रखो। लोग यही पूछेंगे, पैसे के बारे में पूछेंगे, नौकरी के बारे में पूछेंगे, शादी के बारे में पूछेंगे। कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। ये पूछने वाला काम करता है। ठीक है महाराज। महाराज जी ने एक प्रसंग सुनाया, प्रसंगानुकूल इसलिए सुना रहे। महाराज जी ने एक प्रसंग सुनाया कि एक किसी के यहाँ गए, सेठ जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा ये हमारा बच्चा है, इसकी पत्रिका देख करके बताओ। तो उन्होंने कहा छोड़ो। बोला नहीं महाराज जी हमारी विशेष प्रार्थना, आपसे कृपा करो ऐसा। बोले अभी हम ये नहीं देखते। बोला नहीं महाराज जी हमारी प्रार्थना है। जब उन्होंने विशेष आग्रह किया तो महाराज जी ने पत्रिका देख के उनका हाथ देखा, और वो महाराज जी का तो तीसरा नेत्र भी था, उनको तो इंट्यूशन होता था, तो दिख गया। बोले एक बात बताओ, तुम्हें अपने परिवार का इतिहास मालूम है क्या? उस व्यक्ति से पूछा, सेठ जी से। बोले पूछिए महाराज जी, कुछ बातें याद भी हैं। बोले आपके पिताजी को जो है, आपके पिताजी ने जो है किसी डाकू को मार डाला था क्या? तो बोले हाँ हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य जैसा है, बहुत संपत्ति है, हवेली है। तो एक बार डाकू घुस आए थे, तो हमारे पिताजी ने जो है बंदूक थी घर में, तो निकाली और उन डाकुओं को मार डाला। बोले बस मैं यही पूछना चाहता था। बोले कि आपके पिताजी ने जिस डाकू को मारा था उसके मन में आपकी जो संपत्ति उसको देख करके बड़ा आकर्षण था कि ये मुझे मिलना चाहिए। तो वो मरने के बाद में वो आपके संतान बन करके आया है। ये बेटा और कोई नहीं है, वो जो डाकू मर गया था वो आपका बेटा बन करके आ गया। और उसका आकर्षण भी इसलिए हुआ था कि उसका कुछ लेना देना लिखा हुआ था आपके साथ में। हर व्यक्ति हर चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होता। और बताओ, अब वो तो आप तो सोचते हो कि बेटा है, लेकिन वो बेटा नहीं है, वो अपना कोई डाकू और धन लूटने के लिए आया। तो ऐसा देखते हैं, कोई बच्चे माता पिता को बहुत दुख देते हैं। कई बच्चे ऐसा होता है माता पिता के लिए श्रवण कुमार की तरह बहुत सेवा करते हैं। कईयों का मिक्स प्रारब्ध रहता है। तो ये
हमको लगता है हमारा संबंधी, ये हमारा पुराना हिसाब किताब पूरा करना है। ऐसे कोई लेने आया है, कोई देने आया है। तो स्वामी जी कहते हैं ये लेने देने की बात निकली है, तो इस विषय में एक विवेकपूर्ण पक्ष ये है कि भाई किसी को आपको देना लिखा है और किसी से आपको लेना लिखा है। तो जिससे लेना लिखा है अगर नहीं लोगे तो वो नाराज नहीं होगा, लेकिन जिसको अगर रुपया आपको देना है और अगर नहीं दोगे तो, व्यवहार में होता है ना, उधारी किसी को चुकाने नहीं चुकाओगे तो वो आप पे नाराज होगा, फ़ोन लगाएगा, तगादा करेगा। तो बोले जिसका जिसका देना लिखा है वो दे दो, जिससे लेना लिखा है उसके बारे में मत सोचो। मतलब संसार में जितने भी संबंध हैं, जिनको आपसे जो अपेक्षा है अथवा जिनके प्रति आपका जो कर्तव्य बनता है वो आप कर लो। उससे क्या होगा, आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। एक व्यक्ति बोले मैंने अपने माँ बाप की भी सेवा करी, मैंने अपने भाइयों की भी सेवा करी, है ना, उनका भी ध्यान रखा, मैंने अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया, मेरे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। वो बार बार ऐसा अपनी पत्नी को बोलते थे। तो बोले आपको तो बल्कि अच्छा ऐसा समझना चाहिए कि भगवान ने आपको शरीर भी समर्थ बनाया, आर्थिक रूप से भी इतना संपन्न बनाया, और आज भी इतना पैसा है कि आपकी 3 जनरेशन और खा सकती है। अब आपको किससे क्या अपेक्षा है? स्वस्थ शरीर है, पर्याप्त धन है आपके पास। नहीं, वो तो सब ठीक है ना, लेकिन ये लेकिन लगाते हैं ना बैठ के, गुरुओं के ज्ञान में लेकिन नहीं चलता। लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी कुछ किया क्या? तो उन्होंने अपने बेटे को बोला बेटा कुछ पैसा पिताजी को भेजा कर। तो बोला मम्मी आप जितना बोलो, बच्चा भी बड़ा अच्छा है। तो हर महीने पैसे भेजने लगा, हज़ारों रुपये, नौकरी करता है अपना जहाँ से, वहाँ से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो मैंने बोला इनके अकाउंट में ऑलरेडी बहुत पैसा है, उनके पास तो ज़मीन है, इनके पास फ्लैट है, कैश है, गोल्ड है, सब है ना, और उनकी आयु भी अब इतनी हो गई है, किनारे पे है बिल्कुल, तो अब क्या करेंगे? तो बोले नहीं, इनको मन को अच्छा लगता है। बोले करेंगे क्या, वो तो बच्चे के ही नाम रहेगा, वही बाद में वही अधिकारी है उसका। तो आप सोचे हैं कि ये जो होता है कि आपको देने का मौका मिला, ये आपका सौभाग्य है, अब लेकर के क्यों ऋण लेना चाहते हो? ऐसा भगवान ने आपको समर्थ बनाया। तो ये स्वामी जी कहते हैं कि मुक्ति के कई उपाय बताए हैं। तो मुक्ति के एक उपाय में ये बताया है, कर्म कांड के हिसाब से, कर्म योग के हिसाब से, कि आपका जन्म हुआ लेने देने के लिए। भक्ति के हिसाब से बोलते हैं भगवान से विमुखता है कारण आपका जन्म हुआ है। ज्ञान की दृष्टि से बोलते हैं आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अज्ञान, इस कारण से आपको देह धारण करना पड़ा। तो वी कम टू द कर्म योग, कर्म कांड के हिसाब से। बोले क्यों जन्म हुआ है? आपको पुराना हिसाब किताब है, वो बैलेंस पूरा करने के लिए आया हो आप दुनिया में। तो बोले जिसका जिसका देना है अगर दे दोगे तो फिर वापस आना नहीं पड़ेगा, और अगर देना है और अगर नहीं दिया तो फिर देने के लिए आना पड़ेगा। और लेने का क्या होगा? बोले लेने की परवाह आप मत करो, वो जो आपके भाग्य में लिखा है मिलना होगा मिल जाएगा, वो तो प्रारब्ध अपने आप काम करता है। आप इच्छा उसकी मत रखो, सेवा की भावना रखो, सेवा करने की भावना, सेवा लेने की भावना मत रखो। जो लिखी होगी वो तो फिर अननोन कार्नर से भी हेल्प आ जाएगी आपको, लेकिन आपकी भावना ये होना चाहिए कि मेरे आसपास जो जो भी हैं, भगवान ने ये बंदे मुझे इसलिए दिए हैं, मुझे इन सब की सेवा करनी है। ये भाव रखो, आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। अगर जैसे आपने सोच लिया कि आज मुझे किसी व्यक्ति को भोजन कराना है, तो आप स्वतंत्र हो। आप हमको बोलोगे कि स्वामी जी आप आ जाओ, मैंने कहा बेटा आज हम नहीं आ पाए। बोले कोई बात नहीं, मंदिर में कोई पंडित जी हैं, पंडित जी को भोजन करा दो। और पंडित जी ने बोला कि आज तो नहीं कर पाऊंगा, तो कोई घर से निकल रहा है मार्ग से, और उन्होंने बोला भैया भोजन प्रसाद, बोले हाँ ठीक है, कोई भिखारी है उसको आप भोजन करा सकते हो। तो आपने सोच लिया आज भोजन कराना है, तो आप स्वतंत्र हो, और आपने सोचा कि आज तो मुझे भोजन करना है ना, आज कहीं ना कहीं भोजन करना है। और आप किसी का पहुँच गए और मालूम पड़ा अरे भाई बहुत बुखार आ रहा है ना, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर भोजन का क्या हुआ? अरे आज भोजन भी नहीं बनाया हमने। तो बोले मैं लेके आऊँगा। बोले हाँ आप भी ले आप तो गए थे करने के लिए और आपको उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ी। सच में हुआ एक बार ऐसा, मैं ऐसा पूजा पाठ हुआ, मैंने कहा आप चलो, वक्त लोग तो बहुत हैं, मैंने कहा अमुक माता जी क्या चलते हैं। तो माता जी क्या गया, तो माता जी तो वो कपड़ा उपड़ा सिर पे पानी का डाल के लेटी हुई थी। तो उनका क्या हो गया, उनका माता जी का नाम था नैना माता। उनका मम्मी जी क्या हो गया,
बोले बहुत बुखार है। तो मैंने कहा भाभी कहाँ है? बोले वो पास वाले कमरे में। अरे भैया तबीयत बहुत खराब। मैंने कहा बिटिया कहाँ है? बोले स्कूल गई है। लड़की का नाम था सफलता। बोले सफलता स्कूल गई है। मैंने कहा कुछ खाया कि नहीं? अरे उठने की हिम्मत नहीं है कैसे? तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, मेरे को रोज़ खाना बनाता ही हूँ आश्रम में, मैं बना देता हूँ। इतने में बिटिया भी आ गई। बोला नहीं नहीं आप तो बैठिए मैं बना देता। मैंने कहा नहीं बेटा मैं हेल्प कर देता था। बच्चों को इतना अभ्यास नहीं रहता है। फिर हमने मिलके खाना बनाया। तो आप लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, देने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए लेने की इच्छा मत रखो, देने की इच्छा रखो। आप अपना ऋण चुका दोगे, आप संसार से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे मधुसूदन सरस्वती जी की। वो बोलते हैं संसार जो है झूठा है, उसमें प्रभावित नहीं होना हमको। जिस समय विशेष रूप से समस्त वृत्तियों की शून्यता को प्राप्त हुआ चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, उस वृत्ति निरोध काल में यह युक्त अर्थात योगी कहलाता है। योगी बनने के लिए आपका मन संसार से निकलना बहुत जरूरी है। ऐसा जो कि द्यों तरती नीचे दरिया, भीनी 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 से दरिया। कबीर साहब जी बोलते हैं कि आप संसार से निकलो तो ऐसा निकलो कि जैसा परमात्मा ने आपको भेजा था ना, न कोई आप किसी को अपना समझते थे, ना किसी को पराया। छोटे बच्चे में कोई राग द्वेष नहीं होता, पर ऐसा आखिरी में आप निकलो तो आपका मेरा तेरा बिल्कुल नहीं, चुपचाप निकल जाओ। क्योंकि जहाँ भी आपका मोह होगा वो फिर आपको पुनर्जन्म का हेतु बनेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि राग द्वेष नहीं होगा तो ही समाधि लगेगी। आप थोड़ा कभी कभी क्या होता है एकांतवास करना चाहिए, तो एकांतवास में अपने चित्त वृत्तियों का विशेष अध्ययन होता है। तीर्थ यात्रा में भी जाएं तो 5 लोगों को साथ में मत लेकर के जाओ, नहीं तो वो सुबह से प्रोग्राम बन जाएगा, आज उधर मंदिर दर्शन करने चल रहे हैं, आज उधर चलेंगे, ये तो वो आपस में बैठ के बातें ही कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि एकांत का मतलब कि आपको कोई अकेले हो, बिल्कुल कोई आपका साथ नहीं हो, और आप हो, मतलब आपका मन जो भी है उसको आप देख पाओगे, उसमें जो संस्कार है उनको देख पाओगे। अकेले में आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा खिंचाव कहाँ हो रहा है। ऐसे तो ये काम अपने को अभी से करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि हम कोई बुढ़ापे में जाके करेंगे। जब बीच में समय मिलता है एकांतवास करना चाहिए, और फिर अपने चित्त वृत्ति को दिन भर में मेरे मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे ऐसा देखना चाहिए। तो एक महात्मा जी को हमने देखा, उनका नियम था कि सप्ताह में 1 दिन किसी से नहीं मिलते थे। 24 घंटे के लिए मौन तो रहते थे पर मिलते भी नहीं थे, एकांतवास। कुछ अपनी व्यवस्था बना दी थी कि टिफ़िन यहाँ रख देना और दरवाजे के पास में हम उठा लेंगे, और कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। तो दिन भर अपने साथ, अभी तो हम दूसरों के साथ रहते हैं, अपने साथ रहना चाहिए हमको, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। अगर घर पे व्यवस्था नहीं हो तो आदमी कहीं दूसरी जगह जाके करे, ऐसे किसी आश्रम में कोई कमरा मिल जाता है तो वहाँ करे। ऐसे है ना, हमारा आश्रम भी खाली पड़ा, किसी को करना हो तो वहाँ भी कर सकते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है, अपने को मालूम पड़ता है कि अपने मन में क्या चल रहा है। ज़्यादा व्यस्तता में रहने से मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति को, साथ में रहने से मालूम। तीर्थ यात्रा में भी हम लोग ज़्यादा करके कई बार क्या होता है कि मैं अपने ठाड़ू भाई को ले जा रहा हूँ, मैं फलाने को ले जा रहा हूँ, मैं अपने भाई को ले जा रहा हूँ, उनको ले आओ, ले आओ, तो बातें ही करते रहोगे। एक बार कोई बोला था हम तीर्थ यात्रा में गए तो एक महात्मा जी के साथ गए, तो महात्मा जी के साथ गए तो सुबह से ही सत्संग की बात, कीर्तन की बात, देव दर्शन की बात ये होती थी ना। और उसके पहले हम अपने परिवार वालों के साथ गए थे, तो बोले कि कल अपन ने उस होटल में खाना खाया था, कम मज़ा आया, आज अपन उधर खाएंगे, है ना, आज इधर घूमने के लिए चलेंगे। तो बोले खाने पीने में, बोले सुबह खाने की प्लानिंग शाम की होती, शाम को प्लानिंग कल के खाने की होती, वो बोले खाना पीना और ये मौज मस्ती इसमें लग गया जैसे। और उसका फ़ोन आ रहा, उसका फ़ोन आ रहा, ये तो ये होना चाहिए कि एकांतवास मतलब मोबाइल को भी थोड़ा सा साइलेंट करो, तुम भी थोड़ा एकांत में हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो साधक को फिर अपने मन की स्थिति का ज्ञान होता है। हमारे साथ हुआ था ऐसा, एक हमारा मित्र था, तो वो घर से अलग एक कमरा लेकर के रहता था, तब हम कॉलेज में पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मैंने बोला मेरे जीवन का लक्ष्य पता है, व्यवहारिक दृष्टि से ये है। बोले ये तुम्हारा दिया हुआ है कि घर वालों ने तुमको दिया हुआ है? मैंने कहा घर वालों ने बताया था, फिर हमारा हो गया ये। बोला नहीं नहीं, हो सकता है तुम्हारी मांग कुछ और हो। तो मैंने बोला और कुछ और क्या हो सकती है? तो बोले मेरे कमरे की चाबी है, आप वहाँ पे 4 घंटे बिताओ और सोचो कि मैं आया काय के लिए हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसा तो मैं वहाँ गया तो मेरे को तो आधे घंटे बाद भूख लगने लग गई।
तो मैंने तो ताला लगाया और बाहर कॉलोनी में से सेव परमल लेकर के आया। उसके घर में चाय पत्ती शक्कर तो रखी थी, दूध नहीं था तो दूध भी लिया। फिर मैंने सेव परमल खाया, चाय पी, फिर मैंने कहा हाँ, फिर मुझे लगा कि थोड़ी देर सो जाना चाहिए, फिर सो गया मैं थोड़ी देर। फिर उठा, फिर बोला एक चाय और हो जाए, फिर एक चाय और पी ली मैंने। अब मेरे को 4 घंटे में से 2 घंटे तो ऐसे ही चले गए बॉडी को एडजस्ट करने में ही, है ना। ऐसे कई लोग तीर्थ में जाते हैं एक दिन में, दूसरे दिन वहाँ से निकल जाते हैं, तो एक दिन तो बॉडी को एडजस्ट होने में लग जाता है। जाओ तो रुको तो सही ऐसे। तो 2 घंटे बाद फिर अब मेरे को जब भूख भी नहीं लग रही थी, थकावट भी नहीं हो रही थी, फिर शांत हो चित्त होकर के मैंने सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं दूर से मुझे कोई पुकार रहा है। इट वॉज सिम्बॉलिक। ये सब जो मुझे बताया गया ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरी कोई अपनी एक गहरी मांग है। वो मांग क्या है, मैं आखिर चाहता क्या हूँ। तो शाम को गया, फिर मित्र को चाबी दी, तो बोले कैसा लगा। मैंने कहा यार एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। बोले क्या। मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि मेरे को किसी चीज़ की खोज है, पर किस चीज़ की खोज है वो मुझे नहीं मालूम। बोला अच्छा, यू आर कमिंग ऑन द ट्रैक, तुम ट्रैक पे आ रहे हो। फिर महात्माओं का सत्संग किया तो बोले कि हर जीव को परमात्मा की खोज है, संसार में भटका हुआ है वो, और उसी को वहाँ परमात्मा की प्राप्ति से ही उसको परम समाधान की प्राप्ति होनी है। जब तक वो प्राप्त नहीं होगा, उसका परमात्मा से मिलन नहीं होगा, तब तक जीव भटकता रहेगा। तो एकांत में जाने से चिंतन होता है। अभी क्या होता है, हम 4 लोगों के साथ रहते हैं, आदत पड़ जाती है और उनके बीच में वैसे होकर के रहते हैं, जबकि जीव तो अकेले की यात्रा है। आप पहले कहीं थे, वहाँ से यहाँ पे आओ, फिर यहाँ से निकल करके फिर कहीं चले जाओगे। ये सब यहाँ वाले सब यहीं छूट जाएंगे। अपने बड़ों को देखा ना आपने, ये सब छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए। पर हम बोलते हैं मेरा आश्रम, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे शिष्य, बोले सब आपके नहीं है। आप यहाँ पे आए और आपको जाना है। आए थे अकेले और जाना भी है अकेले, अभी तो सबके साथ में हो। बोले अभी भी हो अकेले। देखो हर व्यक्ति की दुनिया अलग रहती है, अपना अपना प्रारब्ध सबका अलग अलग रहता है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप, ये श्लोक के अर्थ में मधुसूदन सरस्वती जी, जब आपकी वृत्तियाँ विशेष रूप से संसार से लौट आएंगी तब आप समाधि को प्राप्त होंगे। और ये कैसे हो पाएगा, तो बोल रहे हैं कि दोष दर्शन के कारण दृष्ट और अदृष्ट सभी विषयों से स्पृहा तृष्णा निकल गई है जिसकी, इस प्रकार से जो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा भगवान ने श्लोक में की है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, अर्थात सब तरफ से उसकी वृत्तियाँ लौट आई। क्यों लौट आई हैं, क्योंकि उसने देख लिया है कि संसार में कोई सार नहीं है, हर सुख दुख में बदलने वाला है, हर संयोग वियोग में बदलने वाला है। तो बोले किसके लिए पाए, किसके लिए इकट्ठा करें, कुछ साथ चलने वाला नहीं है। तो जब उसका मन सब तरफ से हट जाता है तब वो आत्मा में स्थित होता है। जब तक उसका मन संसार में लगा हुआ है तब तक आत्मा में स्थिति नहीं होती है। निर्विकल्प समाधि इक्वल टू डेथ। क्या आप मरने को तैयार हो रहे हो, बोले क्या बात कर रहे हो, मैं काहे को मरूं है। इसका मतलब क्या है, अभी संसार आपको अच्छा लग रहा है, उसको पकड़ के रखा है आपने, तो उसको आप छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब आपको संसार से वैराग्य हो जाता है तो आपको जीवन का कोई मोह नहीं रहता है, तभी आपको समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है। यह मतलब नहीं है कि मर जाए, मतलब कि मरने के का डर खत्म हो जाए आपका। बोले हमने तो सामान बांध रखा है, जब भी ट्रेन आए बैठ जाएंगे। तो बोले हमने तो जीवन का मोह त्याग रखा है, अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान जब बुलाएगा जाने के लिए तैयार है। कि पहले नोटिस भेजेगा क्या कि नहीं भैया अब आना है आपको। बोले कोई नोटिस नहीं आता, जब बुलाना होता बुला लेते हैं। तो आपकी सदगति तब होती है जब आपका संसार में ये तैयारी रहे ऐसी। ऐसा प्रभु श्री राम को ऋषि मुनि उपदेश करते हैं, रामायण के प्रसंग आता है कि जब व्यक्ति इस प्रकार से जीता है कि कभी भी मेरे को बुला लिया जाए मैं चले आने के लिए तैयार हूँ, आज का दिन ही मानो मेरा अंतिम दिन है, तो उसका कहीं राग द्वेष नहीं रहता। ऐसा जीवन जीने वाला जीते जी मुक्त ही है, और ऐसे व्यक्ति को ही समाधि की, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से 2 मिनट भगवान का नाम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
सच्चिदानंद